Good morning. Welcome to our YouTube channel English Mantra for Success and this is your Annie ma'am. दोस्तों, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि चाहत के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने कर्म के पीछे भागना है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है प्रीपोजिशन, जिसे हम लोगों ने सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रीपोजिशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्या, प्रीपोजिशन के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि परिवर्तन हमारे जीवन का आधार या मूलभूत केंद्र होता है। परिवर्तन आज से नहीं, विगत सालों से हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो परिवर्तन पे ही हमारा ये दो प्रीपोजिशन एक दूसरे से बाउंड है। ठीक है, देखते हैं हम लोग वो कौन सा प्रीपोजिशन है, लेकिन दो क्वेश्चन आपको देंगे और डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, पहला हम आपको दे रहे हैं, हाउस इज बिल्ट। एक फिलर्स को फील करना है आपको। हाउस इज बिल्ट, हमें नहीं पता क्या, ब्रिक। और दूसरा कहता है क्या कि कॉर्ड इज मेड, हमें नहीं पता क्या, बट मिल्क। हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, क्या लग रहा है पहले प्रीपोजिशन का फिलर्स कैसे बनेगा और दूसरे का कैसे बनेगा? ये दो फिलर्स हमारे पास हैं और इनमें हमें प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लग रहा है आपको। ठीक है, सीख जाते हैं, फिर इसे बनाने की कोशिश करते हैं और सीखी हुई चीज़ें चुटकी में हल हो जाती हैं। चलिए आज हम आप लोगों को एक प्रीपोजिशन बताएंगे ऑफ और दूसरा प्रीपोजिशन का नाम बताएंगे फ्रॉम। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को दोस्तों देखो आप, इन दोनों प्रीपोजिशन के डिफरेंस को आप देखोगे और फिर इस फिलर्स को हम चुटकी में हल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों हमें कंफ्यूज करता है। पहले फिलर्स में हाउस इज बिल्ट फ्रॉम ब्रिक और ऑफ ब्रिक, हमें नहीं पता करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। कॉर्ड इज मेड ऑफ मिल्क और फ्रॉम मिल्क, तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन तो जरूर होता है ना। ये कंफ्यूजन आज आप पूर्णतः दूर करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीपोजिशन ऑफ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। When something is made from anything, when something is made from anything and we get the same thing from the thing which is made, from the thing which is made, मतलब कहने का कि अगर हम कोई चीज का निर्माण करते हैं और वो वापस चीज हमें निर्माण के बाद, वो स्वरूप चेंज होने के बाद हम पुनः वापस प्राप्त कर लेते हैं, तो वो प्रीपोजिशन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑफ। अच्छा, ये पूर्णतः वापस मिल जाने की क्रिया, दैट मीन्स हमें समझ में नहीं आई। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन ऑफ कहता क्या है कि इट इज स्पेशली, इट इज क्या, स्पेशली यूज्ड फॉर फिजिकल चेंज। कैसा चेंज, फिजिकल चेंज, मतलब वो चीज जो है वो बना तो रहे लेकिन सिर्फ उसके स्वरूप में बदलाव हो, सिर्फ उसके स्वरूप में बदलाव हो। दोस्तों, तो हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑफ का। क्लियर? अब एक बात बताइए, चलिए हम इस हाउस के बारे में बात किए ना, तो हाउस इज बिल्ट, हमें नहीं पता क्या, ब्रिक। अब इस हाउस को आप तोड़ोगे तो क्या आपको ईंट के सिवा कुछ और मिल सकता है, लेकिन क्या हम ईंट को भुला सकते हैं? अगर ईंट से बनी है तो ईंट ही वापस मिलेगी, हाँ कि ना, चाहे वो ईंट टुकड़ों में मिले या फिर वो ईंट हमें पीसेस में मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों हाउस इज बिल्ट क्या, ऑफ ब्रिक। क्लियर? इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे।
पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब चले हम लोग फ्रॉम पे। चलिए इसको मैं कुछ और नहीं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगी आपको, ठीक है दोस्तों। ये कर्ड है और कर्ड से मैं वापस मिल्क की ओर जाती हूँ। दोस्तों ये आपके लिए पॉसिबल है? हाँ, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि कर्ड से वापस आपको मिल्क मिल जाए? मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। आप खुद के लिए बताइए, दुनिया का ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कर्ड से मिल्क को वापस ले आ दे। मतलब इसमें बदलाव हुआ, ठीक है। दैट मीन्स क्या? व्हेन वी डोंट गेट द सेम थिंग फ्रॉम द थिंग विच इज मेड, ठीक है। तो मतलब क्या कि इसे हम कह सकते हैं इट इज स्पेशली, इट इज क्या? स्पेशली यूज्ड फॉर, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर केमिकल चेंज। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर कैसा चेंज दोस्तों? यस, नाइस, बहुत अच्छे। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक बदलाव जहाँ पे हो, रासायनिक बदलाव जहाँ पे हो वहाँ पर हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, वो प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है। अब कोई दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो कर्ड से हमें मिल्क वापस ले आ दे। तो ये केमिकल चेंज हुआ और हमें यहाँ पर क्या फील कर देनी है? बहुत अच्छे, फ्रॉम। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। मैं इसे रेज करती हूँ और 2 फिलर्स को देती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोग खुद बताइए कि ऑफ और फ्रॉम में अंतर कहाँ रहा, ठीक है। तो ऑफ क्या हुआ? इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर फिजिकल चेंज, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर फिजिकल चेंज। फ्रॉम, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर केमिकल चेंज। क्लियर? ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड दूंगी और आपको अभी समझ में और बेहतर तरीके से आ जाएगा कि कहाँ हमने ऑफ का यूज करना है और कहाँ फ्रॉम का। मेरा पहला क्वेश्चन जाता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा, दूसरा लिखा हमने क्लियर? तो वाइन इज मेड ग्रैप्स, बेंच इज मेड वुड। अब बताओ आप कि कहां आप इसमें ऑफ फील करेंगे और कहां आप फ्रॉम फील करेंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, वाइन से ग्रैप्स मिलेगा क्या? ऐसा कौन सा वाइन है दोस्तों जिसका यूज हमने किया और फिर वापस मन किया कि वाइन नहीं, आज हमें वही ग्रैप्स चाहिए, तो वाइन में को फिर हमने रिफॉर्म किया और वापस हमने ग्रैप मिल गया। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जो पॉसिबल इम्पॉसिबल चेंजेस के लिए क्या होगा? दैट मीन्स केमिकल चेंज, व्हाट इट। और बेंच इज मेड, जो फिजिकल चेंज होता है, वुड, लकड़ी को तोड़ोगे, वापस बेंच को हमने तोड़ा, वापस हमें क्या मिली? लकड़ी ही। तो क्या लग गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन ऑफ। क्लियर? चलिए ये तो रहा हमारा फ्रॉम और ऑफ का यूज, ठीक है। होप सो कि आप ये दिमाग में बैठा लिए होंगे और भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब चले हम लोग इन और इनटू के तरफ, इन और इनटू के तरफ, ठीक है। इसे मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। इसे फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ और इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस फिगर को हम लोग कुछ यूं ड्रॉ करते हैं। क्या समझ में आ रहा है इस फिगर से? पता है दोस्तों, हम इंडियन अपने विकास के लिए ना, हम इंडियन अपने विकास के लिए ग्रहों पे जाना सोचते हैं, इस ग्रह पे चला जाए, इस ग्रह पे कुछ खोज किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे पड़ोसी देश होते हैं जिनके लिए हमारा भारत ही ग्रह है। मतलब भारत में एंट्री मिल गया उनको,
बाप रे, तब तो कहना ही नहीं है। उनको लगता है कि कौन से ग्रह पे हम चले आए हैं, और अपना काम जो करना होता है भारत में वो करते जाते हैं, खोज नहीं करते हैं, बाकी सब कर देते हैं। डिस्कवरी उन्हें नहीं करनी है, बाकी सब कुछ करनी है, और हम भारतीय उन्नत होने की सोचते हैं। तो चलिए, यहाँ उन्नत से आपको एक कंसेप्ट मिलने वाला है जिसको हम लोग जानेंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष हो या कोई चीज रहे, कोई व्यक्ति विशेष रहे, कोई चीज रहे, दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसे कह सकते हैं कि कोई भी अगर बॉडी रहे, चाहे वो लिविंग रहे, नॉन लिविंग रहे, ठीक है, एनीबडी और समबडी और एनीथिंग, ठीक है, अगर किसी बाउंड्री लाइन के अंदर रहता है, अगर किसी बाउंड्री लाइन के अंदर रहता है, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, बट रिस्ट्रिक्टेड हो, बट क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड, तो उसके लिए जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है, इन। वो क्या कहलाता है, इन। जैसे अगर हम लोग अपना पोजीशन इस क्लासरूम के अंदर बताते हैं तो कहते हैं वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो इनटू कहता है क्या, कि मैं भी पोजीशन को ही बताऊंगा, मैं भी पोजीशन को ही बताऊंगा, चाहे वो ओपन रहे, कुछ भी रहे, ना रहे, लेकिन ये कहता क्या है, इट शोज क्या, मोशन, while crossing one boundary line to the other with motion we use preposition into। that means क्या, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कि अगर हम कहें रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री लाइन, रिस्ट्रिक्टेड क्या, बाउंड्री लाइन, तो हमें जिस प्रीपोजिशन का यूज करना है वो क्या लेकर के आता है, इन। वेदर इट इज सराउंडेड और नॉट, वेदर इट इज सराउंडेड और नॉट, हमें जिस प्रपोजिशन का यूज करना है वो क्या है, इन। अच्छा, while crossing one boundary line to the other, मतलब कह सकते हैं one boundary line to the other with, दोस्तों क्या, मोशन, विथ क्या, मोशन, तो क्या लगता है, इनटू। आप देख रहे हैं ये जो एरो है वो गतिशील अवस्था को दिखा रहा है, ये जो एरो है वो गतिशील अवस्था एक आया दूसरे में गया, तो हमें क्या पुट कर देना है, इनटू। क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड दो एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इरेज कर दें इसे। समझ में आ गई इन वाली कंसेप्ट। कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई वस्तु हो, अगर हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहे, वो एरिया सराउंडेड हो, ओपन हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित सीमा रेखा, निश्चित सीमा रेखा, तो क्या लगता है, इन, ठीक है। और अगर कोई दूसरी सीमा रेखा से आके किसी अन्य सीमा रेखा में प्रवेश करता है, और प्रवेश करते हुए दोस्तों ऐसा ना हो कि गति नहीं होती है, गति तो होनी तय है, ठीक है, तो क्या लगेगा इसके लिए, इनटू। स्पेशली याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री लाइन, ओके, वन बाउंड्री लाइन टू द अदर विथ मोशन, वन बाउंड्री लाइन टू द अदर विथ क्या, मोशन। क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस वन and we have to fill two different fillers। जब आप अपॉइंटेड होगे कहीं भी तो आप ऑफिस में बैठोगे और बड़ा कूल फील करोगे, तो वी आर सिटिंग ऑफिस, ठीक है। हम कहीं जाते हैं, हमारे अगर गांव वगैरह में स्पेशली देखने को मिलता है रिवर, और दोस्तों उस रिवर में मुझे एक चीज़ बड़ी खूबसूरत देखने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बढ़िया से जंप करते हैं। वो कला उन्होंने कहाँ से सीखी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अ लिटिल बॉय जंप्ड, अ लिटिल बॉय जंप्ड रिवर, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक बार फिर से पढ़ी जाए, वी आर सिटिंग, हमें नहीं पता क्या, ऑफिस, अ लिटिल बॉय जंप्ड, हमें नहीं पता क्या, रिवर। अब बताइए ऑफिस एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या नहीं,
रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो है, और जहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो वहां पर कौन सा, इन। ये अपना पोजीशन हम लोग बता रहे हैं दोस्तों इस ऑफिस के रिस्पेक्ट में, अपना पोजीशन बता रहे हैं इस ऑफिस के रिस्पेक्ट में। और अ लिटिल बॉय जंप्ड, अच्छा रिवर में वो जंप किया, रिवर में जंप किया मतलब उसका कोई और सीमा रेखा था जिसको उसने तोड़ा और दूसरे सीमा रेखा में प्रवेश किया, तो क्या लगा, इनटू। पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, लग रहा है कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सारे एफर्ट को हमने यहाँ पे लगा दिया समझाने के लिए। दोस्तों समझ में आ जाए, ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऑफ फ्रॉम इन इनटू के यूजेस को बनाने की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ये चैनल का नाम क्या है, यस, इंग्लिश मंत्र फॉर सक्सेस। और ये एनी मैम सदा ही आपके साथ बनी रहेंगी। अगले वीडियो के लिए हम लोग वेट करते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू।